So let's start this week with something new and interesting. So today we have come up with a new topic that is income tax return. सबसे पहले what is income tax return and we will talk in detail about everything that you need to know about it. सबसे पहली बात, to pay tax is our obligation. It is our duty as a citizen of a country. ये हमारी ड्यूटी है कि हम टाइमली इनकम टैक्स रिटर्न पे करें, आईटीआर फाइल करें एंड अपनी ड्यूटी निभाएं. जो इनकम टैक्स रिटर्न है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये जानकारी देता है कि हमारी इनकम कितनी है, हम उन टैक्सेस को कितना पे करते हैं. ये सब जानकारी चोरी छुपे वो लोग नहीं लेते हैं, ना ही किसी को देते हैं. सब कुछ ऑफिशियली होता है विद प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन एंड डिटेल्स. अच्छा, पर क्यों जरूरी है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना? लेट्स फाइंड आउट दैट. फाइलिंग जरूरी इसलिए, सबसे पहली बात तो इट इज कंपलसरी. इफ यू अर्न समथिंग यू हैव टू पे द टैक्स. और अगर आपने फॉरेन एसेट्स में इन्वेस्ट किया है फाइनेंशियल ईयर के दौरान, तो उससे जितना भी आपका प्रॉफिट हो रहा है या जितना भी टैक्स गवर्नमेंट उस पर टैक्स कर रही है, यू हैव टू पे दैट. आईटीआर फाइलिंग मैंडेटरी है अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है या आप अर्निंग कर रहे हो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर. अच्छा, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल ईयर हमारा नॉर्मल ईयर होता है जनवरी से दिसंबर, वाइल फाइनेंशियल ईयर इज अप्रैल से 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट मार्च 31 मार्च तक. सो फॉर एग्जांपल इस साल का हमारा फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल टू 1 अप्रैल 2024 to 31st March 2025, while our normal year is 1 January 2024 to 31st December 2024. आईटीआर फाइलिंग इसीलिए भी मैंडेटरी है कि जब आप वीजा या लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आईटीआर रिटर्न का जो डॉक्यूमेंट है वो बहुत डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के दौरान काफी हेल्पफुल रह सकता है. और जब भी आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या अगर कंपनी का लॉस भी होता है, फिर भी आईटीआर रिटर्न फाइल करना इज इम्पोर्टेंट एंड इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट. अगर आप किसी भी बिजनेस या प्रोफेशन में लॉस कर रहे हो या प्रॉफिट कर रहे हो या आपका कोई भी कैपिटल गेन हो रहा है, तो इट इज नेसेसरी फॉर यू टू फाइल आईटीआर. वरना, और ये तभी होगा, यू कैन ओनली कैरी देम फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर इफ यू फाइल योर रिटर्न. मैंने बिजनेसेस जब उनको लॉस होता है बिजनेस में, तो वो लोग यूजुअली उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट ईयर. बट दिस इज ओनली पॉसिबल इफ यू फाइल दी आईटीआर return, then only it is possible to carry forward the loss that has been incurred. Okay, now let's talk on which ITR return you should file during your financial year. सबसे पहले तो हमारे पास काफी सारे ITRs हैं जो हमें फाइल करने होते हैं, या उसमें बहुत क्लासिफिकेशन है. तो लेट्स फाइंड आउट क्या चीजें हैं वो सब. जैसे कि ITR 1 है, इट इज ऑल्सो नोन बाय द नेम सहज. ITR 2, ITR 3, ITR 4. ITR 4 को सुगम के नाम से भी जाना जाता है. ITR 5, ITR 6, ITR 7, बहुत सारे ITR है. तो देखते हैं कि कौन से ITR में कौन फिट होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ITR 1 या जो सहज ITR है उसको वो एक सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न है. और वो जो फॉर्म है वो स्पेसिफिकली जो रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैं जिनकी टोटल एनुअल इनकम अप टू ₹50 लाख है, ये फॉर्म उनके लिए डिजाइन किया गया है. ये फॉर्म उन लोगों के लिए सूटेबल है जो सैलरी से इनकम अर्न करते हैं, पेंशन से इनकम अर्न करते हैं, या हाउस प्रॉपर्टी से इनकम अर्न करते हैं, या कोई और जो सोर्सेज हैं जहां से इनकम अर्न करते हैं. बट जो अमाउंट की लिमिट है दैट इज अप टू ₹50 लाख. नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट ITR 2. ये एक डिटेल्ड इनकम टैक्स रिटर्न है. हमने ITR 1 देखा कि इट इज सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न, और ITR 2 क्या है? डिटेल्ड इनकम टैक्स रिटर्न है. ये जो फॉर्म है वो उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो इंडिविजुअल्स हैं या जो HUF के अंडर आते हैं, जिनका ब्रॉड रेंज ऑफ इनकम सोर्सेज है, जो बहुत सारी डिफरेंट सोर्सेज से अर्न करते हैं या ज्यादा उनका रेंज बड़ा है. जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के इंडिविजुअल डायरेक्टर हैं तो आपको ITR 2 फाइल करना चाहिए. हैविंग इन्वेस्टमेंट्स इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स, being a resident, not ordinary resident of the nation, income from capital gains, फॉरेन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग ₹5,000. तो ये सारी चीजें ITR 2 के अंदर कंसिडर की जाती है. अच्छा, हमने अभी कैपिटल गेन्स की बात करी, तो लेट्स
अंडरस्टैंड कैपिटल गेन्स है क्या। कैपिटल गेन्स यूजुअली क्या होता है कि जब आप कोई भी कैपिटल असेट या प्रॉपर्टी को सेल करते हैं तो उसमें से जो प्रॉफिट अर्न होता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, दैट इज योर कैपिटल गेन। सो जिस भी फाइनेंशियल ईयर में प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया गया है या असेट को ट्रांसफर किया गया है, उस फाइनेंशियल ईयर में यू हैव टू पे द टैक्स एंड फाइल द रिटर्न। Now let's talk about ITR 3. This is specifically designed income tax return for individuals and HUFs who have income from a proprietary business or are engaged in a profession. It is suitable for persons who are engaged in business or profession requiring bookkeeping or audit, individual directors in company, investments in unlisted equity shares during the financial year. Income sources may also include house property, salary, pension and other resources. ITR 4 और सुगम, इट इज अ सिंप्लीफाइड इनकम टैक्स रिटर्न, और ये भी इंडिविजुअल्स और HUFs, पार्टनरशिप फर्म्स, उन सब के लिए डिजाइन किया गया है। पार्टनरशिप फर्म्स में यहाँ पर ITR 4 में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स एक्सक्लूडेड है, और ये सब बेसिकली HUF, इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म, उन सब के लिए है जो कि रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और जिनका टोटल इनकम जो है वो उसके अंदर उनके बिजनेस का, प्रोफेशनल इनकम के सारे सोर्सेस इंक्लूडेड हैं। ये इसमें ITR 4 में वो लोग आते हैं। ITR 5 वर्सेटाइल इनकम टैक्स रिटर्न है। दिस फॉर्म इज डिजाइन टू केटर टू अ स्पेक्ट्रम ऑफ business entities including firms, limited liability partnerships, associations of persons, bodies of individuals, estates of deceased individuals, estate of insolvents, business trust, investment funds, etc. तो ये सारे लोग ITR 5 के अंदर अपने आप को अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। नाउ गवर्नमेंट का एक टूल है विच हेल्प्स यू ईज आउट द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न। अभी हमने देखा बहुत सारे इनकम टैक्स हैं, हमें हो सकता है हमें नहीं पता हो हमें कौन सा फाइल करना है, क्या करना है। तो एक टूल है दैट इज हेल्प में डिसाइड विच ITR फॉर्म टू फाइल। ये एक सर्विस टूल है। लेट्स अंडरस्टैंड कि क्या है, कहाँ पर है और इसका प्रोसेस क्या है। सबसे पहले तो ये जो सर्विस है वो ITR की वेबसाइट पे है और इसे इसीलिए डिजाइन किया गया है ताकि ITR फाइलिंग को, इस प्रोसेस को इजियर बनाया जाए फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स। यूजुअली बहुत सारे लोग CA या दूसरों की मदद से टैक्स पे कर लेते हैं, लेकिन जो लोग नहीं कर पाते हैं, जिन लोगों को समझ नहीं आता है, उन लोगों के लिए इस पूरी प्रोसेस को इजी करने के लिए ये टूल को डिजाइन किया गया है। बहुत सारे फॉर्म्स है, बहुत सारे इनकम्स है, बहुत सारे रेसिडेंशियल टाइप के स्टेटस हैं, बहुत सारा क्लासिफिकेशन है, तो उन सभी को सॉर्ट आउट कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो देखते हैं कि हमें ये चीज हेल्प कैसे कर सकती है। इसमें ये प्रोसेस है कि ये आपको सबसे पहले तो बताएगा कि जब आप अपनी डिटेल्स फिल करोगे ना, तो वो आपको बताएगा कि आपको कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से शेड्यूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे। ये सारी डिटेल्स आपको बहुत इजीली मिल जाएगी व्हेन यू फिल आउट द राइट डिटेल्स। जैसे आप वेबसाइट पे जाओगे, उस टूल को सिलेक्ट करोगे, आपको क्वालिफाइंग कंडीशंस मिलेंगी ITR 1, 2, 3, 4 इन सब की। फिर आपको वो कंडीशंस क्लियरली रीड करनी है, समझना है, और अगर नहीं भी समझ आता है तो वहां पर लर्न मोर का भी और ऑप्शन होता है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर दैट। और अगर समझ आता है तो इट इज वेल एंड गुड। सारी कंडीशंस पढ़ने के बाद आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है ITR फाइल करने का, और वहां पर कुछ जैसे आपने कंडीशंस रीड कर ली, देन यू हैव टू सिलेक्ट आंसर्स टू द विजार्ड बेस्ड क्वेश्चंस दैट आर रिलेवेंट टू यू टू डिटरमाइन योर ITR। तो वहां पर विजार्ड बेस्ड क्वेश्चन होंगे जो आपको आंसर करने हैं ताकि पता चले कि आपका ITR क्या है। और अगर आपको एज आई सेड अगर नहीं पता चलता है तो देयर इज लर्न मोर ऑप्शन एंड दैट यू हैव टू क्लिक एंड दैट विल हेल्प यू आउट अगेन। So what is the wizard based selection of ITR schedules? ये एक बहुत यूजर फ्रेंडली विजार्ड टूल है विच इज अवेलेबल बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। इट इज डिजाइन टू असिस्ट टैक्स पेयर्स हु मे बी अनसर्टेन अबाउट द अप्रोप्रिएट ITR फॉर्म और शेड्यूल फॉर अ स्पेसिफिक असेसमेंट ईयर। सो यहाँ पर बहुत सारे वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं, आलतू फालतू के क्वेश्चंस नहीं पूछते, रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं। यू हैव टू फिल दैट विथ the right information, that is very much important। right information होगी तभी वो आपको right answer दे पाएगा। So जिनके पास
अगर किसी के पास लिमिटेड नॉलेज है इनकम टैक्स लॉ की, तो ये टूल उनको बहुत हेल्प कर सकता है टू सॉर्ट आउट थिंग्स। और फिर बस आप क्वेश्चंस को आंसर करोगे, वो आपको सजेस्ट करेगा कि यू हैव टू फिल अंडर दिस ITR, अंडर दिस शेड्यूल, एंड तो वो आपकी ये सारे क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर देगा एंड यू जस्ट हैव टू फिल द ITR, दैट्स इट. So basically government is doing its best to help you ease out things. So don't forget to fulfill your duty as a citizen. Pay tax on the right time.